हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल पार्ट 2 में। आज हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं। हमने पहले भी क्वेश्चन हल कर चुका है, तो अब आगे देखते हैं कि आगे हम कैसे हल करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए, उदाहरण दिया हुआ है 4, बहुपद 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस x धन 3 को बहुपद 2x की घात 2 माइनस 4x धन 3 से भाग देना है। यहाँ पर हमारे पास भाज्य है और भाजक है। भाज्य क्या है? 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस x धन 3, यहाँ पास भाज्य है, और 2x की घात 2 माइनस 4x धन 3 इसका भाजक है। अब भाई इसको हल करना है, तो हल करने का तरीका जैसे हम हल करते आते हैं वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें x दिखा रहा है, x आया है, तो x कैसे आया होगा समझते हैं। देखिए, हमारे पास था 2x की घात 2 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि वह संख्या 2x की घात 3 हो जाए। हाँ, तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए, 2 तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है। तो इसको x की घात 3 करने के लिए किसका गुणा करूँ कि x की घात 3 होगा? यहाँ तो मेरे को x का ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि x का गुणा करने से यहाँ 2 घात और 1 घात आपस में जुड़कर कितने घात हो जाएंगे? 3 घात हो जाएंगे, है ना। तो 3 घात होंगे, तो यहाँ पर हमें x मिला इसी कारण, है ना। तो यहाँ पर तो x आ गया। अब इस x का गुणा, जो x आया है उसका गुणा मेरे को किसके साथ करना पड़ेगा? इस संख्या के साथ करना पड़ेगा। x का गुणा 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, x का गुणा x स्क्वायर के साथ किया तो x की घात 3 आ गया, 2 का गुणा 1 के साथ किया तो 2 आ गया। फिर देखिए, प्लस और माइनस, धन और ऋण, धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण, 4 और 1 का गुणा हो गया 4, x और x का गुणा हो गया x की घात में 2, और धन का गुणा हो गया धन, और 3 और 1 का गुणा हो गया 3, और यहाँ पर x है, x और 1 का गुणा हो गया x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 धन 3। तो इसके नीचे में हम गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 धन 3x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लिखे 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 धन 3x। अब क्या करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन, देखिए ये इसका धन का चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पर धन का चिन्ह, यहाँ पर धन का है तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? देखिए, प्लस का 4x की घात 2 माइनस 3x की घात 2। ठीक है, तो 4x की घात 2 में से 3x की घात 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? x की घात में सिर्फ 2 आएगा। देखिए, 4 में से 3 घटाया तो 1, और x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या निकल गया? अपना कॉमन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? x की घात 2। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर किसको हल करेंगे? माइनस x। फिर किसको हल करेंगे? माइनस x, और क्या दिया था? माइनस x, और क्या आया था? माइनस x प्लस 3x को हल करेंगे। देखिए, माइनस x और 3x को हल करने से क्या आएगा? माइनस x, और यहाँ पर देखिए चिन्ह परिवर्तन किए थे तो माइनस आया था, तो माइनस 3x। इसको हल करने से कितना आएगा? देखिए, यहाँ पर घटाने का नियम क्या बोलते हैं? जब दोनों जगह ऋण होता है तो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाते हैं, वह किसका चिन्ह लगता है? ऋण का चिन्ह लगता है। तो इसको आपस में घटा दिया तो x धन 3x, देखिए कॉमन निकलने पे, तो हल करने पर कितना आएगा? माइनस का 4x आएगा। ठीक है, हल करने पर क्या आएगा? माइनस का 4x। अब यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 3, तो 3 को तो हम वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब क्या सोचेंगे? देखिए, ये वाला जो चिन्ह है उसको यहाँ लगाना रहता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का ही चिन्ह आएगा। लेकिन अब देखना है हमारे पास है क्या और क्या चाहिए। हमारे पास क्या है? 2x की घात 2 है। 2x की घात 2 में किस संख्या का गुणा करूँ कि वह संख्या क्या आ जाए? x की घात में 2 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पास 2 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पास 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसको 2 एक्स्ट्रा है उसको हम लोग भाग करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। ये और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पास क्या संख्या बचा? 1/2। तो x धन 1/2 इसका क्या आएगा?
भागफल आएगा अभी के लिए। तो अब ये जो 1/2 आया है, 1/2 आया है, उसका गुना तो हमको 2x² माइनस 4x धन 3 से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ। तो देखिए अब इसका गुना सभी के साथ करना है ना, इसको इसके साथ गुना करूँगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो जब इसको इसके साथ गुना किया तो बचा क्या? x²। अब ये धन और ऋण का गुना हो गया ऋण। अब देखिए 4x इधर बचा है और यहाँ पास कितना है 1/2, तो 2 और 2 क्या हो गया? कट गया, तो यहाँ पास आएगा 2x। अब यहाँ पास देखिए प्लस और इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो दोनों जगह धन है तो गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा? धन। तो धन का 3/2। ठीक है। तो देखिए इसको हल करने के बाद मेरे पास क्या आया है? देखिए प्लस का 1/2 इधर आया, उसके बाद देखिए हाँ यह x² माइनस 2x धन 3/2। यहाँ पर जो हम लोग माइनस लिखे हैं, ये माइनस को हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं चिन्ह परिवर्तन करने पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पास माइनस x के सामने कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है, तो यहाँ पास क्या आएगा? ऋण का चिन्ह। यहाँ पास ऋण का चिन्ह है तो आएगा धन का चिन्ह, और यहाँ पास धन का चिन्ह है तो यहाँ पास आएगा ऋण का चिन्ह। तो जब ये ऋण का चिन्ह आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 4x और प्लस का 2x। तो यहाँ पर देखिए एक स्थान पर धन है और एक स्थान पर ऋण है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है और छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। और x तो कॉमन है तो x तो साथ में ही रहेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए तो बड़ी संख्या क्या है? ऋणात्मक है, तो यहाँ पास क्या आएगा? माइनस का 2x आएगा। ठीक है। अब यहाँ पास क्या बचा? देखिए चिन्ह परिवर्तन करने पर यहाँ क्या आया था? यहाँ पास आया था माइनस का 3/2। तो 3 माइनस 3/2 करने पर कितना आएगा? देखिए इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आया? 2 आया, और इसको इधर गुना किया, इसको इधर गुना किया तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 है ना। तो 6 माइनस 3 किया तो कितना आया? देखिए 6 माइनस 3 किया तो कितना आ गया? 3/2। 3 प्लस का 3/2 आएगा। ठीक है। देखिए 3 माइनस 3/2x, तो माइनस 2x आया, और 3 माइनस 3/2x किया तो कितना आएगा? माइनस 2x प्लस 3/2। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये देखिए भागफल आएगा x धन 1/2 और शेषफल आएगा माइनस का 2x धन 3/2। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? देखिए ये बहुपद दिया हुआ है 2x³ धन 4x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग करना है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए ये वाला जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हमारा एक टर्म मिसिंग है। देखिए 2x³ है, उसके बाद कौन सा घात आना चाहिए? 2 घात आना चाहिए, उसके बाद 1 घात आना चाहिए, फिर उसके बाद आना चाहिए 0 घात आना चाहिए, है ना। तो इसमें 0 घात है, 1 घात है, लेकिन 2 घात वाला नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पास जो घात नहीं दिया है उसके सामने में 0 लगाकर उसमें घात के साथ लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा डिवीज़न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात को हमको ध्यान रखना है कि ऑर्डर सही से लिखना है, और जहाँ पास नहीं है वहाँ पास हमको 0 के साथ उस पावर को लिखना है, जैसे इसमें किया गया है। देखिए 2x³ प्लस 0 x² धन 4x माइनस 3। ठीक है। अब इसको हमको भाग करना है। कैसे आया होगा? चलो देखते हैं। ये तो आगे निकल गए, है ना, हम लोग आगे निकल गए। तो देखिए यहाँ पास कैसे करते हैं। देखिए अब इसको देखना है, x को देखना है, और 2x³ को देखना है। ठीक है। देखिए अब इसमें मैं कौन सी संख्या का गुना करूँ कि आ जाए? कौन सी संख्या का गुना करूँ कि आ जाए? देखिए बराबर यहाँ पास x है तो उसको 2x³ बनाना है, तो यहाँ पर सामने में कुछ नहीं है, 2 है तो 2 तो लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर x³ में 1 है तो उसको किसके साथ गुना करूँगा तो 3 आएगा। x²2 के साथ गुना करने पर x³ 3 आएगा। ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पास क्या आएगा हमारे पास? 2x²2, 2x² आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2x² आया। अब ये 2x² है, इस 2x² का गुना हमको 2
संख्या के साथ गुना करना रहता है। देखिए जब ये 2 का गुना 1 के साथ करूँगा तो 2, और x की घात 2 का गुना x के साथ करूँगा तो x की घात 3 आ गया, है ना। और ये प्लस और माइनस का गुना क्या होगा, माइनस का 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 2 और 2 कितना 2 और 2 का गुना हो गया 4, और x और 1 का गुना हो गया x की घात में 2। ठीक है, तो 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 आया। ठीक है, फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चिन्ह परिवर्तन करके लिखा, क्या किया, चिन्ह परिवर्तन करके यहाँ पर घटाया नहीं हूँ। देखिए तो प्लस का चिन्ह के नीचे लिखा माइनस का चिन्ह, और माइनस के चिन्ह के नीचे लिखा प्लस का चिन्ह, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें क्या बचेगा मेरे पास, प्लस का 4x की घात 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 4x। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ऑपरेट करने से कोई इसको हल करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार 0 है, किसी संख्या को 0 से गुना करूँगा तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4x की घात 2 धन 4x आ गया, है ना। अब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4x की घात 2 प्लस का 4x और माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह। अब हमारे पास क्या है, एक तरफ x है और दूसरी तरफ है x की घात में 2। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी संख्या का गुना करूँ कि वह 4x की घात 2 हो जाए, है ना। तो यहाँ पर तो पहले से ही है 4, नहीं यहाँ पर तो पहले से है 4, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए 4 का गुना करना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ को बराबर कर रहा हूँ, बराबर मतलब सेम सेम दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। अब यहाँ x है तो यहाँ x की घात 1 में कम है, तो यहाँ पर x से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों घात जुड़ के आपस में डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा, तो अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ का प्लस का 4x। ठीक है, देखिए प्लस का 4x आया। अब ये 4x का गुना दोनों के साथ करना पड़ेगा। जब 4x का गुना दोनों के साथ किया तो कैसे आया होगा, देखिए यहाँ पास कुछ नहीं है तो किसके साथ आएगा 4, और x और x का गुना कितना होगा, x की घात में 2, और धन और ऋण का गुना हो गया ऋण, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 का x आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन किया तो आया, एक यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस आ गया, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस का 4x और प्लस का 8x, तो कितना आ गया 12x आ गया। हल करने से जब 12x आया तो देखिए यहाँ पर 12x माइनस 3। अब इसके बाद देखिए ये वाला स्टेप बाद में होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक x है, अब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या है 12x, है ना। तो इसके साथ में कौन सी संख्या का गुना करूँगी 12x आ जाए, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो इस 12 का गुना दोनों संख्या के साथ करना पड़ेगा, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसका गुना इसके साथ करूँगा तो क्या आएगा 12x माइनस 24। ठीक है, देखिए 12x माइनस 24। फिर से इसमें चिन्ह में परिवर्तन किया, यहाँ धन था तो ऋण आ गया, और ऋण था तो धन आ गया, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पास क्या बचा है हमारे पास माइनस का 3 और प्लस का 24, तो प्लस का 24 मिला के कितना हो गया प्लस का 21। तो देखिए क्या हुआ, प्लस का 21 यहाँ पास शेषफल बचा, और तो तो इसका ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, और ये हो गया भाज्य, और ये हो गया नहीं, ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। ठीक है, अब इसमें यहाँ पास नोट में लिखा हुआ है भागफल व एवं शेषफल दोनों क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि भागफल और शेषफल क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे और क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बहुपद a की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 प्लस इंटू b धन 3ab स्क्वायर माइनस b की घात 3 को बहुपद a माइनस b से भाग देना है। ठीक है, अब इसमें भाज्य क्या है और भाजक क्या है तो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हल तो
आराम से करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, ए दिया है और लाना क्या है मेरे को, ए की घात 3 लाना है। ठीक है, जब ए की घात 3 लाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, किससे गुना करूँगा तभी आएगा। देखिए यहाँ पर ए की घात 1 है तो यहाँ पर मेरे को ए की घात 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी ए की घात 3 आएगा, क्योंकि आधार में आधार समान है तो घात आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर एक घात है तो यहाँ पर कितना घात लाना पड़ेगा, 2 घात, तभी तो आएगा। और इस 2 घात का गुना सब के साथ करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि ए की घात 2 जो आया है उसका गुना करना पड़ेगा मेरे को a माइनस बी से, है ना। जब a माइनस बी से गुना करूँगा तभी तो आएगा। तो इसको गुना करने पर क्या आएगा, a की घात 3 माइनस a की घात 2 b, क्या आएगा, a की घात 2 b। ठीक है, तो देखिए a की घात 2 से गुना आया, इसका भागफल, तो गुना करूँगा तो क्या आएगा, a की घात 3 माइनस ए बी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन किया, धन था तो ऋण हो गया, ऋण था तो धन हो गया, है ना। तो जब धन का ऋण हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, देखिए माइनस 3 ए की घात 2 बी धन ए की घात 2 बी। अब देखिए ए की घात 2 बी, ए की घात 2 बी क्या निकल गया, कॉमन, यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। तो माइनस 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना आएगा, जब देखिए एक जगह ऋण है और एक जगह धन है तो क्या होगा, ऋण का चिन्ह लगेगा, मतलब संख्याएं आपस में घटती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगती है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया तो कितना आया, ऋण 2, यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, ऋण में है। ठीक है, देखिए अब बाकी एज इट इज़ वैसे लिख दिया। ठीक है, तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह। लेकिन अब मेरे पास ये देखना है, 2 ए की घात बी लाना है, 2 ए की घात बी लाना है, ए के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँगा कि 2 ए की घात बी आएगा। देखिए तो यहाँ पास ए तो है लेकिन ए में 1 घात कम है तो 1 तो ए लाना पड़ेगा, और यहाँ पास बी नहीं है तो यहाँ पास बी भी लाना पड़ेगा, और यहाँ पास 2 भी नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा, है ना। तो 2 ए बी इधर आएगा, तभी तो क्या आएगा, 2 ए की घात 2 बी आएगा, है ना, क्योंकि ए और ए आपस में जब गुना करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 घात और 1 घात मिलके कितने घात हो जाएंगे, 2 घात हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसका गुना फिर से करूँगा तो कितना आएगा, 2a माइनस 2ab का गुना b से किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस 2ab है गुणित माइनस b, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का गुना 2, a का गुना a के साथ, तो a का गुना 1 के साथ तो आ गया a, और b का गुना b से करूँगा तो b की घात में 2 आएगा। ठीक है, तो उसको लिख दिया। अब देखिए फिर से किया वही, है ना, जब किया फिर से तो ऋण है तो धन हो गया, अब चिन्ह परिवर्तन करने पे धन है तो ऋण हो गया, है ना। जब धन है तो ऋण हो गया। अब बाकी तो ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा कितना, प्लस का 3 ए बी की घात में 2 और ऋण का 2 ए बी की घात में 2, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल, और 3 में से 2 घटाया तो बचा कितना, 1 ए बी की घात में 2। ठीक है, देखिए ए बी की घात में 2 माइनस बी की घात 3 कैसे आया है, क्योंकि कैसे आया, बी की घात में 3, ये इधर आ गया, है ना। अब देखिए मेरे पास ए है और गुना करके लाना है ए बी की घात में 2। ठीक है, तो देखिए ए तो है लेकिन बी की घात 2 नहीं है तो बी की घात 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर ये वाला चिन्ह प्लस का है तो इधर भी प्लस का, बी की घात में 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए बी की घात 2 से गुना करूँगा दोनों को तो कितना आएगा, ए बी की घात में 2 माइनस बी की घात 3, और ये फिर से चिन्ह में परिवर्तन किया तो फिर धन का आ गया ऋण और ऋण का आ गया धन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये है प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये है माइनस और ये है प्लस कैंसिल, तो शेषफल क्या बचा, सिर्फ 0 बचा।
ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो फिर हम अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसका क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू।